रौनक स्टेज, जुमला सतजाए कराम, असामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खड़ा हूँ रेत पर कागज की कश्तियाँ लेकर, खड़ा हूँ रेत पर कागज की कश्तियाँ लेकर, मिला है हुक्म के दरिया को पार करना है। मगर इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, हिलाकत फैज मौजू से घबराया नहीं करते। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाला बड़ा ही खुशनसीब होता है। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अपनी खुशनसीबी पर नाज करो। आज हम नबी का जिक्र पाक कर रहे हैं। नबी के जिक्र पाक को देखना है। चांद की चांदनी को देखो, नबी का जिक्र है। गुंचों की तबस्सुम में देखो, नबी का जिक्र है। शम्मा की नौ में देखो, नबी का जिक्र है। अशार की तरन्नुम में देखो, नबी का जिक्र है। कलियों की निखार में देखो, नबी का जिक्र है। इसी की मंजर कशी करते हुए बरेली के ताजदार फरमाते हैं, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए। या रसूलल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे कल वहाँ तुम्हारे लिए। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब आओ मोहब्बत की बात करते हैं, अब आओ निस्बत की बात करते हैं। मुर्शिद ने हमें इस कदर दीवाना कर दिया, खुद शम्मा बन गए मुझे परवाना कर दिया। इल्लल्लाह की शराब जरा सी चखी थी मैंने, ख्वाजा ने मेरे सामने मैं खाना कर दिया। अब आओ मोहब्बत की बात करते हैं, अब आओ निस्बत की बात करते हैं। निस्बत से शय मुमताज हो जाती है, निस्बत के कद्र मकाम को देखो। अब आओ जरा निस्बत को समझाने के लिए चल रहे हैं। हमने नाम ले लिया आला हजरत का, तो कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कुछ लोगों को मिर्गी की बीमारी हो गई कि आला हजरत क्यों करता है। आप बैठ नजदी, हम इश्क के मारों में क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। हमने नाम ले लिया आला हजरत का, तो जानिबे मुखालिफ से आवाज आ रही है कि आला हजरत का नाम क्यों ले रहा है। एक साइल ने सवाल किया था, मौलाना मैंने माना तेरे आला हजरत ने नबी पर सलाम पढ़ा है, तेरे आला हजरत ने नबी पर दुरूद सलाम पढ़ा है, तुम लोग आला हजरत पर सलाम क्यों पढ़ते हो, आला हजरत पर लाखों सलाम क्यों पढ़ते हो, कि नबी के मुकाबले में लाकर खड़ा कर देते हो। हमने कहा ये तेरी समझ में आने वाली बात नहीं है। कहा नहीं मौलाना हम समझना चाहते हैं। हमने कहा पहले तू बता अपनों में से या गद्दारों में से है। कहा मौलाना हम खानदानी सुन्नी हैं, मगर हम स्टूडेंट हैं, मैं कॉलेज में स्टूडेंट हूँ। मेरे साथी मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझसे बार बार सवाल करते हैं कि तेरे आला हजरत ने नबी पर सलाम पढ़ा था, तेरे आला हजरत ने नबी पर दुरूद सलाम पढ़ा था, तुम लोग आला हजरत पर सलाम क्यों पढ़ते हो, आला हजरत पर लाखों सलाम क्यों पढ़ते हो, कि नबी के मुकाबले में लाकर खड़ा कर देते हो। हमने कहा पहले तो बता तेरी उम्र कितनी है। कहा मेरी उम्र 22 साल की है। अरे सुन, जब तू पैदा न हुआ था आला हजरत ने तुझ पर भी सलाम पढ़ा था, तेरे बाप पर भी सलाम पढ़ा था, तेरे दादा पर भी सलाम पढ़ा था। वो कैसे? हमने कहा वो ऐसे, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अब आओ मोहब्बत की बात करते हैं, निस्बत की बात करते हैं। तो मैं जिक्र ये कर रहा था कि आला हजरत का नाम सुनकर कुछ लोगों का बीपी हाई होता है, वो उनको मुबारक हो। हम मोहब्बत वाले हैं, हमें निस्बत मुबारक हो। ऐ निस्बती लोगो, ऐ जन्नती लोगो, हम तुम्हें बताते हैं निस्बत किसे कहते हैं। निस्बत से शय मुमताज हो जाती है, जो निस्बती होता है वही जन्नती होता है। आप कहेंगे निस्बत किसे कहते हैं, तो ताहिर पाक के अकीदे में आने वाले लोगों, ये
आला हजरत के अकीदे में आने वाले लोगों, जब तुम अपने पीर के तुरबत पे जाते हो, वहां के लगे हुए मार्बल को चूमते हो, वहां के लगे हुए पत्थर को चूमते हो, वहां के लगे हुए पत्थर के टुकड़े को बोसा देते हो, तो यहीं पर कुछ लोग घूमा करते हैं जो जायजा लेने आते हैं, हराम की बिरयानी खाने आते हैं, इसलिए कि उन्हें बुजुर्गों से अकीदत नहीं है। जब खिचड़ा पकता है सबसे पहले दौड़ कर वही जाया करते हैं, सबील वही पिया करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अगर तुम लोग हो तो अपने कानों को खोल के रखना। मैं तुमको बताना चाहता हूं, तुमको चैलेंज करना चाहता हूं। ऐ लोगों, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए। एक कागज का लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। ए निस्बती लोगों, ए जन्नती लोगों, हम तुम्हें बताते हैं निस्बत किसे कहते हैं। निस्बत से मुमताज हो जाती है। तुम कहते हो पत्थर तो गैर मुस्लिम चूमा करते हैं, पत्थर तो काफिर चूमा करता है, मुसलमान होकर के पत्थर को चूम रहा है। अरे नादान, तुझे पत्थर की क्वालिटी का पता नहीं है। पत्थर की क्वालिटी दो है, एक पत्थर को पूजा जाता है, एक पत्थर को चूमा जाता है। तू देख, फतेह मक्का के दिन जब मेरे पैगंबर खाना काबा में दाखिल हुए थे तो पत्थर को पूजा जा रहा था, नबी ने कदमों के ठोकर से बाहर निकाल दिया तो पत्थर को चूमा जा रहा था, हजरत अस्वद को चूम करके दर्जा बुलंद कर दिया। ऐ निस्बत घरों से होके हो सके तो आओ, मेरे घर के रहगुजर में कोई कहकसा नहीं है। ए घरुल्ला घरुल्ला पर रट लगाने वालों, ए घरुल्ला घरुल्ला पर फतवा लगाने वालों, चलो खानाए काबा में चलो, तुम्हें घरुल्ला के कमाल ही कमाल दिखाई देंगे, घरुल्ला के जलवे ही जलवे दिखाई देंगे। देखो खानाए काबा भी गैरुल्ला है, चाहे जमजम भी गैरुल्ला है, सफा मरवा भी गैरुल्ला है, हजरत अस्वद भी गैरुल्ला है, मकाम इब्राहिम भी गैरुल्ला है। वहां के दरो दीवार से आवाज आ रही है, ऐ निस्बत घरों से होके हो सके तो आओ, मेरे घर के रहगुजर में कोई कहकसा नहीं है। ये वर्गलाने वाले वर्गलाते रहेंगे, मगर सुन्नी न कल हारा है, न आज हारेगा, न हारा है इश्क। दिया जल रहा है, हवा चल रही है। ए निस्बत के पैगाम को सुनने वालों, ए निस्बत के नाम पर जमा होने वालों, ए निस्बत के नाम को लेने वालों, हम तुम्हें बताते हैं निस्बत क्या चीज हुआ करती है, निस्बत किसे कहते हैं, निस्बत का मर्तबा कितना बुलंद हुआ करता है। चलो किसी मार्केट में चलते हैं, किसी कपड़े की दुकान पे चलते हैं। ए निस्बत की मुनकिर, अगर तुम हाजिर हो तो मेरे सवालों का जवाब दे देना, अगर नहीं आएगा तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा करके गुलाम नबी बन जाना, तौबा करके गुलाम मुस्तफा बन जाना। चलो किसी मार्केट में चलते हैं, किसी कपड़े के दुकान पे चलते हैं, 2.5 मीटर कपड़ा तुम ले लो, 1 मीटर कपड़ा मुझे दे दो, 2.5 मीटर कपड़े का कुर्ता तुम बना लो, 1 मीटर कपड़े का कुरान का जुजदान मैं बना लूं, कुरान का गिलाफ मैं बना लूं, कुरान का कवर मैं बना लूं। ऐ कुर्ता पहनने वाला, जब जब तू कुर्ते को पहनेगा कुर्ते को चूमेगा नहीं। ऐ कुरान पढ़ने वाला, जब जब तू कुरान को पढ़ेगा कुरान से पहले गिलाफ को चूमेगा, कुरान से पहले जुजदान को चूमेगा, कुरान से पहले कवर को चूमेगा। तो यहीं पर कोई सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, एतराज करने वाला एतराज कर सकता है। मिल तो वही है, कपड़ा तो वही है, एक कपड़े को छोड़ा जा रहा है, एक कपड़े को चूमा जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? तो ये उलमा जवाब देंगे, अरे नादान, यहाँ कपड़ा नहीं निस्बत कुरान चूमा जा रहा है। जिल्ले इलाही और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिब ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाएगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिजे कुरान जाएंगे। अब आओ मोहब्बत की बात करते हैं, अब आओ निस्बत की बात करते हैं। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अब आओ निस्बत की फैजान को देखो, निस्बत की आओ कुरान की अजमत को देखो, कुरान की शान को देखो। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अब आओ कुरान के ऐलान को देखो, ये वही कुरान है जो शाहिद अदल है, ऐलान कर रहा है। अगर इसी कुरान को पहाड़ की चोटी पे नाजिल कर दिया जाता, पहाड़ पे उतार दिया जाता, तो पहाड़ जल करके राख हो जाता, पहाड़ खाकिस्तर हो जाता, पहाड़ का वजूद खत्म हो जाता। यानी पहाड़ कुरान के सामने पानी पानी नजर आ रहा है, मगर पहाड़ वो है जो तूफानों से टकराने का हौसला रखता है, चट्टानों से टकराने का हौसला रखता है, आतिश जव्वाला से टकराने का हौसला रखता है, दरिया के दोजों से टकराने का हौसला रखता है। मगर पहाड़ को कुरान से टकराने का हिम्मत नहीं है। तो अब आओ कुरान के
मौजज़े को देखो, नबी रहमत के फैजान को देखो। अगर इसी कुरान को पहाड़ की चोटी पे नाजिल कर दिया जाता, पहाड़ पे उतार दिया जाता, तो पहाड़ जल करके राख हो जाता, पहाड़ खाकिस्तर हो जाता, पहाड़ का वजूद खत्म हो जाता। मगर यही कुरान है। हमारे घर का छोटा सा बच्चा है, 6 साल में हिफ्ज कर रहा है, 6 वही कुरान पढ़ रहा है, न उसकी जबान जल रही है, न उसका सीना जल रहा है, न उसका दिल जल रहा है, न उसका जिस्म जल रहा है। तो यहीं पर सवाल पैदा होता है, अगर यही कुरान पहाड़ की चोटी पे नाजिल कर दिया जाता, पहाड़ पे उतार दिया जाता, तो पहाड़ जल करके राख हो जाता, पहाड़ खाकिस्तर हो जाता, पहाड़ का वजूद खत्म हो जाता। मगर आज हाफिज कुरान पढ़ रहा है, उसकी जबान क्यों नहीं जल रही है, सीना क्यों नहीं जल रहा है, जिस्म क्यों नहीं जल रहा है? इसकी बुनियादी वजह क्या है? तो ये उलमा जवाब देंगे। इसकी बुनियादी वजह ये है, ये कुरान जलाली भी है, ये कुरान जमाली भी है। और ये जलाली शान को मेरे पैगंबर ने अपने नबूवत वाले सीने में ले लिया और जमाली शान को उम्मत के हवाले कर दिया है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।